प्रसाद जी का कोई भी एक्ट कोर्ट को चैलेंज करता है, कोर्ट के नियमन को चैलेंज करता है। वो बेल पर किस आधार पर हैं, उनको इस बात का पता होना चाहिए। उसके ऊपर उसके विधायकों का ही भरोसा नहीं रहा, जिसके ऊपर उसके कार्यकर्ताओं का ही भरोसा नहीं रहा, उसके साथ अब कौन सा लोग आने वाला है। तमाम नेता बेल पर हैं, जो जेल की यात्रा के रास्ते में हैं, और वो लोग आज जुटे हैं। भ्रष्टाचारियों का एक जमावड़ा है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। महागठबंधन की ओर से आज जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया, जहां तमाम राजद के जो नेता थे, साथ ही साथ जो महागठबंधन के जो घटक दल थे, तमाम नेताओं ने अपनी पूरी जो है जी जान लगा दी। हालांकि जिस तरह से ये दावा किया जा रहा था कि इस महारैली में 10 लाख से अधिक लोग जो है जुटेंगे, लेकिन तस्वीर जो गांधी मैदान से निकल कर के सामने आ रही है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव ने जो दावा किया कि महारैली में लाखों की संख्या में भीड़ जुटेंगे, क्या कहना है आपका? अब ये तो नज़ारा सामने है, आप देख रहे होंगे। अब मैं तो अभी आ रहा हूँ पूरे पटना में घूम करके, कहीं कोई ट्रैफिक हमको नहीं दिखा। और पटना गांधी मैदान के जो भीड़ का फ़ोटोज़ आप लोगों के माध्यम से देखने में आ रहा है, या वीडियोज़ के माध्यम से, तो उसमें आप देख सकते हैं 1/3 भी गांधी मैदान भरा नहीं है, 1/4 तक सीमित रह गए। सवाल है कि भरोसा आपके ऊपर अब जनता का नहीं रहा। तेजस्वी प्रसाद जी का भरोसा बिहार की जनता पर नहीं रहा, तभी तो वो आयातित नेता मतलब व्यक्तियों को नेता भी नहीं कर सकते। दूसरे प्रदेशों से व्यक्तियों को ला करके और उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। प्रदेश में जो नौकरियों का सवाल हुआ, उस समय भी देखिए कि इन्हीं के कह लीजिए कि जिद के कारण, जो लीजिए कि कैसे शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति पर इन्होंने अपना एक जोर लगाया, और जिद के कारण उसमें भी दिक्कत हुई, जिसमें भी बिहारियों के साथ भेदभाव का मतलब एक आरोप इनके ऊपर लगता है, और इन्हीं का जिद का परिणाम था। तो इनको तो जनता से कोई मतलब नहीं है। इनके विधायकों का भरोसा इन पर से उठ गया। हर दिन एक विधायक इनके दूसरे खेमे में जा रहे हैं, टूट करके जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, ये बोलते भले हैं, लेकिन सच्चाई है कि तेजस्वी प्रसाद अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने विधायकों से, अपने नेताओं से कभी सीधा मुंह बात भी नहीं करते हैं। बैठना तो दूर करिए। तो नेतृत्व का अभाव है। राष्ट्रीय जनता दल में पूरी तरह से नेतृत्व का संकट है। आम जनता को कहीं भी इनके ऊपर अब कोई भरोसा नहीं है। इसका प्रमाण इन्होंने आज बता दिया। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने भी जो है जनता से अपील की थी, तेजस्वी यादव ने भी अपील किया, और तेजस्वी ने यहाँ तक कि कहा कि हम पैदल यात्रा किए, जनसभा किए, लोगों से मिले, लोगों का समर्थन हमको मिला, और ये जो रैली है वो अब तक के सबसे ऐतिहासिक रैली होगा। हाँ हाँ, ऐतिहासिक तो दिख ही रहा है ना। एक तो खैर लालू प्रसाद जी पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद जी का कोई भी एक्ट कोर्ट को चैलेंज करता है, कोर्ट के नियमन को चैलेंज करता है। वो बेल पर किस आधार पर हैं, उनको इस बात का पता होना चाहिए। अब अगर उनके साथ फिर कोर्ट कोई संज्ञान लेगा तो लोग हंगामा करेंगे कि इनके साथ ये हो रहा है, राजनीतिक कारणों से ये किया जा रहा है। आप न संविधान को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न प्रावधान को मानते हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या टिप्पणी की जाए। और जहाँ तक सवाल, मैंने कहा ना कि 10 लाख लोग तो छोड़ दिए, अगर 1 लाख लोग भी होंगे, आजकल तो टेक्निक है, बहुत सारी तकनीक है। आप स्क्वायर फीट से उसको माप सकते हैं कि कितने लोगों की भीड़ जुटी होगी। ये सब कुछ सामने है। जिसके ऊपर उसके विधायकों का ही भरोसा नहीं रहा, जिसके ऊपर उसके कार्यकर्ताओं का ही भरोसा नहीं रहा, उसके साथ अब कौन सा लोग आने वाला है। बिहार की जनता ने तो इनको कई बार मुंह की मतलब बल गिराया है, 22 पर टिका दिया था। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कह लीजिए कि इनको आशीर्वाद मिल गया, जिसका नतीजा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव फिर से खड़े हैं गांधी मैदान में। नहीं तो फिर इनको तो होना चाहिए था जेल में। इनको तो जेल की यात्रा करनी पड़ेगी, बेल पर हैं। तमाम वैसे ही नेता जुट रहे हैं गांधी मैदान में, जो राहुल गांधी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम लोग। तमाम तमाम नेता बेल पर हैं, जो जेल की यात्रा के रास्ते में हैं, और वो लोग आज जुटे हैं। भ्रष्टाचारियों का एक जमावड़ा है। इनके जो वैसे लोग आए हैं, समर्थक भी वैसे ही लोग आए हैं, जो माफियागिरी के माध्यम से जुटाए जा रहे हैं, जो माफियाओं के कह लीजिए कि इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। बालू माफिया, जमीन माफिया, तमाम तरह के लोग, तो उनके साथ तो वैसे ही लोग हैं। तो माफियाओं की एक जमात है, उसके कुछ लोग तो स्वाभाविक हैं कि लोग जुटेंगे। निश्चित तौर पर, लेकिन क्या लग रहा है कि बिहार की राजनीति को प्रभावित कर पाएगा यह महारैली? क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जो दावा किया, तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जो महारैली है ये आने वाले वक्त में जो है वोट में तब्दील होगा। तो क्या लग रहा है इन सब चीजों से? हाँ, क्या नहीं नहीं, एनडीए को भी इससे झटका लगेगा? एनडीए को पर भी असर पड़ेगा?
देखिए, झटका तो उनको खुद ही लग रहा है ना। ये जो कह रहे हैं कि इसका असर पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ेगा। जब जब लोग जंगल राज को भूलने की कोशिश करते हैं या भूलने लगते हैं, तब तब ये लोग ऐसी रैलियों के माध्यम से उसको ताज़ा करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम अभी भी वही हैं। आप देखे होंगे कि जनता दल यूनाइटेड का पोस्टर बैनर फाड़ दिया गया उसके कार्यालय के सामने से। मुख्यमंत्री जिस पार्टी का हो उसके आगे का उसका बैनर फाड़ दिया जाए, ये किस तरह की उदंडता है। और जैसे इनके लोग ड्रामा करते हैं, जैसे रात भर आपने नाच और मुजरा देखा होगा उनके विधायकों के आवास पर, उनके जहाँ ठहराव की व्यवस्था थी, तो ये किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं ये तो स्पष्ट है ना। और इससे बिल्कुल बिहार की राजनीति पर और बिहार के जनता के सोच पर असर पड़ता है। ऐसे लोगों से दूर तक भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं हम आप लोग। कह रहे हैं कि जंगल राज, लेकिन तेजस्वी यादव उन तमाम चीजों को खत्म करना चाहते हैं और लालू प्रसाद यादव के जगह पर जो है तेजस्वी यादव को आपने देखा होगा। आपने एक वीडियो देखा होगा कि कैसे वो जो विश्वास यात्रा पर थे, तो एक जगह जब उनके ही समर्थकों की भीड़ जुटी हुई थी, उनके ही कह लीजिए कि जिस जाति के बात वो करते हैं, जातिवादी नेता हैं, तो उन्हीं की जाति के लोग जुटे हुए थे। और जब वो समर्थक बेचारे इनको एक चाहते थे कि होता है एक झलक देखें, तो रास्ते में रुकावट के बाद इन्होंने कहा कि अरे चढ़ा दो ना 2-4 गो पर। तो ये तो इनका मिजाज है। और ये जंगल राज का नमूना और क्या होता है, जिसका जो मतलब कह लीजिए कि उसका नेतृत्व करता है, वही अगर इस तरह की मंशा रखता है, तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा। तो ऐसे ही लोगों से तेजस्वी प्रसाद घिरे भी रहते हैं और ऐसी ही सोच भी रखते हैं। एक आदमी नहीं इनके साथ आने वाला है। माँ से ये लोग बाप पर आ गए, परिवारवादी तो थे ही, नारा भी ये लोग माए बाप तक ही सीमित रखते हैं। तो समझ में आ जाएगा बिहार का बाप कौन है, बिहार की माए कौन है। अरे सब जनता जनार्दन मालिका ही माए बाप करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का। इस करो बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।